हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका सुमित सर आज आपके लिए लेके आऊँ एमसीक्यू के आंसर कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 8 जून 26 अटेम्प्ट के। तो सबसे पहले मैं आपके सामने सारे के सारे आंसर जो हैं 15 वो डिस्कस करूंगा डिटेल में। तो सबसे पहले हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपका आंसर होगा डी, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन। दूसरा आपके पास में है यदि प्राइजेज लगातार फ्लक्चुएट करते हैं तो कौन सा मेथड आपके लिए सबसे बढ़िया रहता है, तो आपका आंसर होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। फिर आपसे पूछते हैं चार्जिंग टू ए कॉस्ट सेंटर दोज ओवरहेड्स दैट रिजल्ट सोनली फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉस्ट सेंटर इज नोन एज, तो आपका आंसर होगा एलोकेशन। नेक्स्ट आपके पास में है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 किसको कवर करता है, तो आपका आंसर होगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। आपसे यदि पूछ रहे हैं कि एबनॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का ट्रीटमेंट क्या होता है, तो कोई भी यदि खर्चा एबनॉर्मल है तो आप उसे कॉस्ट में कंसीडर नहीं करते, कॉस्ट में से उसको हटा देते हैं, एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट कैलकुलेशन। यदि आप रॉयल्टी पे कर रहे हैं प्रोडक्शन बेसिस पे तो वो आपका बन जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपसे पूछ रहे हैं कॉस्टिंग में यदि 5600 रुपये का लॉस हुआ है, फैक्ट्री का खर्चा आपने ओवर चार्ज किया 800 रुपये और एडमिनिस्ट्रेटिव का 600 रुपये कम चार्ज किया, तो बताइए फाइनेंशियल बुक के हिसाब से आपका लॉस कितना है। तो सीधा सीधा कैलकुलेशन करें, 5600 रुपये आपके पास है माइनस, इसमें प्लस करना है 800, माइनस करना है 600, तो आपके पास में आ जाएगा माइनस का 5400, मतलब लॉस एज पर फाइनेंशियल बुक आपके पास आ जाएगा 5400 रुपये 5400। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को। नेक्स्ट आपसे पूछे ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कौन सी कॉस्टिंग एप्लीकेबल होती है, तो आपका आंसर होगा बैच कॉस्टिंग। आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि भाई प्राइम कॉस्ट बताइए, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, कॉस्ट शीट तैयार करनी पड़ेगी। कॉस्ट शीट के लिए आपको सबसे पहले लिखना है प्राइम कॉस्ट, फिर उसमें आप लिखेंगे ओवरहेड कॉस्ट, तो आपके पास आ जाएगा बेटा टोटल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, सेल्स वैल्यू आ जाएगा। अब सेल आपके पास है 845 रुपये, कॉस्ट आपके पास में ओवरहेड है 347, प्रॉफिट है कॉस्ट का 30%। अब टोटल कॉस्ट यदि मैं 100 रुपये मान लेता हूँ तो प्रॉफिट होगा 30 रुपये, सेलिंग वैल्यू होगी 130। इसका ना मेरा जो प्रॉफिट है वो सेल का 30/130 करके निकाला जा सकता है, जो मेरे पास आ जाएगा 195। अब यदि मैं 845 का इंटू 30 डिवाइड बाई 130 करता हूँ तो 195 आ जाएगा, माइनस किया 845 में से 650 आएगा। 650 मेरी टोटल कॉस्ट है, उसमें 347 मेरी ओवरहेड कॉस्ट है, तो मेरी प्राइम कॉस्ट कितना आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर 303 रुपये। इस तरीके से मेरा आंसर आएगा बी 303। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए एब्सोल्यूट टन किलोमीटर्स बताओ, जहाँ पे हमारा जो डिस्टेंस है वो सबसे पहले एक्स से कहाँ पे जा रहा है, वाई पे, वाई से कहाँ पे जा रहा है, जेड पे, और जेड से कहाँ पे जा रहा है, एक्स पे जा रहा है। ठीक है जी, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हाँ जी, एक्स से हम कहाँ जा रहे हैं, वाई पे, वाई से कहाँ पे जा रहे हैं, जेड पे, और जेड से हम कहाँ पे जा रहे हैं, एक्स पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो लोड है वो है 40 मेट्रिक टन। आपने इसमें से 16 टन गुड्स वाई पे निकाल लिया, तो बचेगा कितना, 24। तो इसका ना आप वाई से जेड पे कितना लेके जाएंगे, 24, और सारा का सारा गुड्स आपने जेड स्टेशन पे अनलोड कर लिया। ऑन द रिटर्न ट्रिप इट रीचेज स्टेशन एक्स विद अ लोड ऑफ 32 मेट्रिक टन लोडेड एट स्टेशन जेड, मतलब जेड पे आपने 32 टन लोड किया और सारा का सारा एक्स पे अनलोड कर लिया। अच्छा, पहला जो डिस्टेंस है वो 40 किलोमीटर का है, दूसरा आपके पास है 60 किलोमीटर का, तीसरा आपके पास में है 80 किलोमीटर का। और इस तरीके से आप यदि यहाँ पे एब्सोल्यूट टन किलोमीटर निकालना चाहते हैं तो 40 को 40 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आ जाएगा 1600, फिर आपके पास आ जाएगा 1440, और फिर आपके पास 32 इंटू 80 करके आपके पास आ जाएगा 2560। यदि मैं इन सबको प्लस कर दूँ तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 5600 मेट्रिक टन किलोमीटर। नेक्स्ट, हाँ जी, क्वेश्चन में हमें यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम इन यूनिट्स रिक्वायर्ड है, जिसमें हमें क्वेश्चन के अंदर डिजायर प्रॉफिट दे रखे 15,000, फिक्स कॉस्ट दे रखे 17,000, मतलब डिजायर सेल्स आपको निकालना है यहाँ पे। और डिजायर सेल्स यदि आपको यूनिट्स में निकालना है तो आपको फॉर्मूला याद होगा जो मैंने आपको क्लास में भी बताया था। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, ये दोनों रुपीज़ में आएंगे, डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आपके पास में फिक्स कॉस्ट है 17,000 रुपये, प्रॉफिट आपके पास है 15,000 रुपये, सेलिंग प्राइस है 80 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट आपके पास है 60 रुपये, आपके पास आएगा 32,000 डिवाइड बाई 20 इक्वल टू 1600 यूनिट। तो 1600 यूनिट आपका फाइनल आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट आपके पास में है बीपी सेल निकालना है। बीपी सेल्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हाँ जी, फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो यदि आपके पास में पर यूनिट इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पीवी रेशो का इस्तेमाल करते हैं। अब फिक्स कॉस्ट आपके पास है 50,000, पीवी रेशो निकालना पड़ेगा, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो आपके पास में 1,20,000 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। 1,20,000 रुपये 2 लाख का 60% होता है, तो पीवी रेशो आपके पास है 60%। और इस तरीके से बीपी सेल आ जाएगा 83,330
₹3। हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास में है क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट निकालनी है। तो स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट निकालने के लिए स्टैंडर्ड टाइम को लेबर रेट पर आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेट आपके पास क्वेश्चन में 8 रुपये दे रखा है, बस आपको स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए एक्चुअल टाइम में आइडियल टाइम आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यदि मैं स्टैंडर्ड टाइम को x मान लेता हूँ और एक्चुअल टाइम मेरे पास क्वेश्चन में 9 घंटे है, आइडियल टाइम x का 10% है, तो आप x में से माइनस 0.10x करेंगे, मतलब 0.90x आ जाएगा और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 9/0.90 इक्वल टू 10 घंटे। अब यदि 10 घंटे स्टैंडर्ड टाइम है तो आपके पास में जो कॉस्ट आएगी वो 80 रुपये आएगी। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है फिक्स कॉस्ट का ऑल्टरनेटिव नाम क्या आपके पास, तो पीरियड कॉस्ट है। कौन से बजट के अंदर हम फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को शो करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्लेक्सिबल बजट। तो इस तरीके से सारे के सारे आपके जो MCQ है यहाँ पे कवर हो जाते हैं। किसी भी MCQ में आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, बाय बाय।